Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Students, in this lecture we will discuss Dalton's law of partial pressure. जॉन डाल्टन ने एक लॉ जो है वो दिया था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस से रिलेटेड. उन्होंने कहा था द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस इन द मिक्सचर. सिंपल डाल्टन ने ये कहा था कि अगर आपके पास एक मिक्सचर मौजूद है डिफरेंट गैसेस का, तो जो टोटल प्रेशर उस गैस का, उस मिक्सचर ऑफ गैस का कंसीडर किया जाएगा, वो बेसिकली सम होगा इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर्स का. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने 3 कंटेनर्स ड्रॉ किए हैं, उनमें 3 डिफरेंट गैसेस हैं. जो गैस इसके अंदर फिल हुई हुई है, इसके मॉलिक्यूल्स जब कंटेनर की वॉल से जाके स्ट्राइक होंगे तो ऑब्वियसली वो कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे जिसको आप गैस प्रेशर कहते हैं. तो उसको हमने टोटल PA क्या लिया, प्रेशर ऑफ गैस A. सिमिलरली इस गैस के मॉलिक्यूल्स भी जब रैंडमली, आपको मालूम है गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली ट्रैवल करते रहते हैं, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स जब वॉल ऑफ कंटेनर जाके स्ट्राइक करेंगे तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसको हमने PB से रिप्रेजेंट किया है. सिमिलरली एक और गैस है, इसके मॉलिक्यूल्स भी जब कंटेनर की वॉल से जाके कोलाइड करेंगे तो वहाँ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिसको हमने PC से रिप्रेजेंट किया है. अगर अब इन तीनों गैसेस को हम मिक्स कर दें और एक ही कंटेनर, एक सेम कंटेनर के अंदर रख दें, तो अब भी ऑब्वियसली ये तीनों जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिविजुअली जाकर कोलिजन करेंगे विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ और कुछ प्रेशर वहाँ एक्सर्ट करेंगे. तो अब जो टोटल प्रेशर हो जाएगा ऑब्वियसली वो इन तीनों गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर्स का सम हो जाएगा. तो PT यानी कि टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू PA प्लस PB प्लस PC. इसके अलावा भी अगर और कोई मिक्सचर में 4th, 5th एंड 6th और उसके अलावा गैस मौजूद है तो उस सबका फिर इंडिविजुअली हम यहाँ पर PT फाइंड आउट करने के लिए सबके प्रेशर्स को सम करते जाएंगे. अच्छा, अब हमने जो है वो किस तरीके से जो है वो हमारे पास क्या कंडीशंस हो सकती हैं, उनको हम किस तरीके से फिर टैकल करेंगे, उसके लिए हम कुछ जो है वो एग्जांपल्स देखेंगे और उन एग्जांपल्स में हम कौन से फार्मूलाज से की मदद से, की हेल्प से जो है वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो हम यहाँ ड्राइव करेंगे. जनरल गैस इक्वेशन आपको मालूम है PV=nRT होती है. अगर हम इसमें जो प्रेशर है उसको PT से रिप्रेजेंट कर दें और जो इसके अंदर N है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को NT से रिप्रेजेंट कर दें, यानी कि P को हम प्रेशर को टोटल प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को टोटल मोल्स कंसीडर कर लें, क्योंकि इस कंटेनर में यहाँ जो, अगर मैं आपसे मोल की बात करूँ तो इसको आप NA कहेंगे ऑब्वियसली, कि इस गैस के जो मोल्स हैं उनको आप स्मॉल n जो कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज़ करते हैं और A से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको NB से, इसको NC से आप रिप्रेजेंट करेंगे. अगर मैं आपसे बोलूँ कि अब इसमें जो टोटल मोल हैं वो क्या हैं, तो आप बोलेंगे NA प्लस NB प्लस NC. तो N टोटल आपके पास इन तीनों के इंडिविजुअल गैसेस के मोल्स को सम करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वही यहाँ NT हमने जस्ट इसी लिहाज से यहाँ पर पुट किया है. अगर मैं इस वॉल्यूम को यहाँ से हटाऊँ तो यहाँ अगर ये डिवाइड होगा, तो मैंने प्रेशर के लिए टोटल प्रेशर के लिए एक इक्वेशन यहाँ ड्राइव की है जनरल गैस इक्वेशन से. सिमिलरली अगर मैं इंडिविजुअल गैस के लिए बात करूँ, इस गैस को हम जनरल गैस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो वो कुछ ऐसी नज़र आएगी. प्रेशर ऑफ गैस A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A R T और ओवर V. कंपेयर कर लेते हैं बोथ इक्वेशंस को, तो आपके पास PA ओवर PT इज इक्वल्स टू NA RT ओवर V डिवाइडेड बाय NT RT ओवर V आ जाएगा. यहाँ पर आपके पास अब साइन हमने चेंज करा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ गया, तो आपके पास जो वॉल्यूम है, गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर है, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा. अब आपके पास जो बचेगा वो सिर्फ PA, PT, NA और NT आ जाएगा. अगर आपने इंडिविजुअल प्रेशर फाइंड आउट करना है गैस का, तो PT को यहाँ से आप इस तरफ ले आइए, तो ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अगर आपको टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो आप जनरल गैस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. आपने जस्ट यहाँ NT की जगह
जितनी भी गैसेज आपको गिवन है उनके मोल्स को ऐड करके पुट करना होगा। जनरल गैस कांस्टेंट आपका कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम आपको उस क्वेश्चन में गिवन होगा, और प्रेशर आपके पास टोटल इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे इंडिविजुअल गैस का प्रेशर पूछा हुआ है, पार्शियल प्रेशर पूछा हुआ है, तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करते हुए आप पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, आप जो भी गैस है जिसका पार्शियल प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है उसके मोल्स रखेंगे, टोटल प्रेशर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे, और आपके पास इंडिविजुअल प्रेशर आप फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। तो आपके पास ये दो फार्मूलाज जो है वो न्यूमेरिकल्स में आप उसके यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो एक और न्यूमेरिकल इस लॉ से रिलेटेड है वो बेसिकली इस लॉ की एप्लीकेशन से रिलेट करता है। यहाँ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम अप्लाई करते हैं मॉइस्ट गैसेस के न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो मॉइस्ट गैस क्या होती है? बेसिकली कुछ गैसेस को जो है वो हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हुए वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई, जब आप उसको लेबॉर्ट्री के अंदर बनाते हैं तो अगर आप उसका ऑपरेटर्स देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ आपने केमिकल रखा हुआ है। अब ऑक्सीजन गैस जो यहाँ से बनेगी वो एक डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए यहाँ एक वाटर ट्रफ होगा, उसके अंदर इन्वर्ट करके एक हमने जार रखा हुआ, ग्लास जार, उसमें आके कलेक्ट होगी। तो ये ऑक्सीजन गैस, फॉर सपोज यहाँ इसके बबल्स बन रहे हैं। तो क्योंकि ये गैस जो है वो, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम कर लें हम, तो ये कुछ ये कंडीशन है, ये ग्लास जार है जो कि उल्टा आके रखा हुआ है, इन्वर्टेड है। यहाँ पर फॉर सपोज ये ऑक्सीजन गैस डिलीवर हो रही है और ये कलेक्ट हो रही है। लेकिन क्योंकि ये जो ग्लास जार है वो इन्वर्ट हुआ हुआ किस पे रखा हुआ है? वाटर से फिल्ड एक टब पे। तो यहाँ कुछ वाटर वेपर्स भी मौजूद होंगे। तो अब वो गैस जो कि आपके पास कोई भी गैस है उसके साथ अगर वाटर वेपर्स भी कलेक्ट हो या मिक्स हो जाए तो हम कहते हैं वो मॉइस्ट गैस है। और अगर खाली गैस है, कोई वाटर वेपर नहीं है, तो हम उसको ड्राई गैस कह सकते हैं। तो मॉइस्ट गैस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज़ करते हुए जो है वो सॉल्व करते हैं। तो जो इसके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एग्जांपल्स हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे।